हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने इससे यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। और एक और बात लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अब आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट सीजनल वेरिएशन इज़, यानी कि मौसमी बदलाव का पता लगाने की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा मेथड है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल एवरेज मेथड यानी साधारण औसत विधि। नेक्स्ट है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड यानी चलती औसत विधि का अनुपात। थर्ड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड यानी कि अनुपात से प्रवृत्ति विधि। एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये सीजनल वेरिएशन आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सीजनल वेरिएशन जो है वो टाइम सीरीज़ का यानी कि टाइम सीरीज़ जो है उसका कंपोनेंट में ही आता है सीजनल वेरिएशन। टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक है सीजनल वेरिएशन, जिसको एस से डोनेट किया गया है। सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है पीरियोडिक वेरिएशन टाइम सीरीज़ में, जो कि रेगुलरली अकर होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीजनल वेरिएशन मीन्स द वेरिएशन अकरिंग विद इन, यानी कि सीजनल वेरिएशन का मतलब है वो वेरिएशन जो, यानी मौसमी बदलाव का मतलब है कि के भीतर होने वाली विविधता। फर्स्ट ऑप्शन है अ नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कई वर्ष कई साल। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ ईयर यानी कि साल के कुछ हिस्से। थर्ड है पार्ट्स ऑफ मंथ यानी महीनों के कुछ हिस्से कुछ भाग। लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि पार्ट ऑफ अ ईयर। यानी कि सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशन अकरिंग विद इन अ पार्ट ऑफ अ ईयर, यानी कि मौसमी बदलाव का मतलब है साल के कुछ हिस्से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीनियर ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज इंडिकेट्स टूवर्ड्स, यानी कि एक समय श्रृंखला की रैखिक प्रवृत्ति किस ओर इंगित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की निरंतर दर। नेक्स्ट है कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास का निरंतर दर। थर्ड है चेंज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि ज्यामितीय प्रगति में परिवर्तन। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की निरंतर दर। अब ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज़ आखिर होता क्या है। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताए हैं सीजनल वेरिएशन के बारे में, और ये बताया कि वो किसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट है किसका? टाइम सीरीज़ का। तो उसी तरीके से टाइम सीरीज़ के मैंने बताए थे आपको 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल वेरिएशन, तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशंस एंड चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। सो हमें पर जानना है लीनियर ट्रेंड के बारे में। तो लीनियर ट्रेंड स्टूडेंट सेकुलर ट्रेंड का पार्ट होता है, यानी कि सेकुलर ट्रेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट होता है लीनियर ट्रेंड, दूसरा होता है पैराबोलिक ट्रेंड। तो लीनियर ट्रेंड जो होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इक्वेशंस के द्वारा। वो इक्वेशन है y = a + bx। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंक रिलेटिव्स इन अ टाइम सीरीज रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि काल श्रृंखला में संबंधियों को जोड़ना डैश के प्रभाव को दूर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रेंड यानी रुझान। नेक्स्ट है साइक्लिक वेरिएशन यानी चक्रीय भिन्नता। थर्ड है इरेगुलर वेरिएशंस यानी अनियमित बदलाव। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि ट्रेंड। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यूनिट 3 के बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइम सीरीज़ के भी बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए क्योंकि MCQ बेस्ड आप लोग का पेपर है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो MCQ में कुछ भी आ सकता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइम सीरीज़ का अगर मान लीजिए डेफिनेशन दे दिया, उसमें 4 वर्ड दे दिया तो इसको क्या कहते हैं, तो टाइम सीरीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको टाइम सीरीज़ के बारे में बता दूं कि वो सेट ऑफ डेटा जो कि कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है समय के बेसिस पे, यानी कि टाइम के बेसिस पे, जैसे कि डेज़ हो गए, मंथ हो गया, ईयर हो गया, उसी को हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। यानी कि वो डेटा जो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसी को हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। टाइम सीरीज़ के अंदर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस इज मॉनिटर्ड इन, यानी कि एक प्रक्रिया की केंद्रीय प्रवृत्ति की निगरानी की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है रेंज चार्ट, यानी श्रेणी चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है मीन चार्ट, या फिर थर्ड पी चार्ट, या फिर लास्ट सी चार्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि मीन चार्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा लिसनर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मोटिवेशन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप लाइक शेयर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि इससे क्या है कि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ ले आएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन टाइम सीरीज़ analysis both trends and seasonal variation are studies because they, यानी कि समय श्रृंखला विश्लेषण में प्रवृत्तियों और मौसमी विविधताओं दोनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्राइब पास्ट पैटर्न, यानी पिछले पैटर्न का वर्णन करें। नेक्स्ट है अलाउ प्रोजेक्शंस इनटू द फ्यूचर, यानी भविष्य में अनुमानों की अनुमति दें। थर्ड है ऑल द एलिमिनेशंस ऑफ द कॉम्पोनेंट फ्रॉम द सीरीज़, यानी श्रृंखला से घटक के सभी उन्मूलन। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि अलाउ द एलिमिनेशंस ऑफ द कॉम्पोनेंट फ्रॉम द सीरीज़। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोसेस कैपेबिलिटी जनरली यूजेस, यानी प्रक्रिया क्षमता आमतौर पर उपयोग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन, विनिर्देशों। नेक्स्ट है कंट्रोल लिमिट्स, नियंत्रण सीमाएं। थर्ड है प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रक्रिया मानक विचलन। एंड लास्ट है मीन ऑफ एनी वन सैंपल, यानी किसी एक नमूने का माध्य। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कंट्रोल लिमिट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैथमेटिकल मैथड used for controlling the quality of the product being produced known as, यानी कि उत्पादित किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणितीय विधि को डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल चार्ट, यानी नियंत्रण चार्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस चार्ट। थर्ड है एक्स बार चार्ट। एंड लास्ट है पी चार्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कंट्रोल चार्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्निंग पॉइंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कैन बी फोरकास्ट बाय यूजिंग, यानी अर्थशास्त्र गतिविधि के स्तर में टर्निंग पॉइंट का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम सीरीज एनालिसिस, समय श्रृंखला विश्लेषण। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, यानी घातीय चौरसाई। एंड थर्ड है बैरोमेट्रिक मेथड, यानी बैरोमेट्रिक तरीके। लास्ट है मूविंग एवरेज, यानी चलती औसत। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि बैरोमेट्रिक मेथड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट इज एस्टिमेटेड इन टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समय श्रृंखला विश्लेषण में अनुमानित 4 प्रकार की भिन्नताओं में से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेडिक्टेबल, यानी अनुमानित। नेक्स्ट है ट्रेंड, यानी रुझान। थर्ड है साइक्लिकल, यानी चक्रीय। एंड लास्ट है इरेगुलर, यानी अनियमित। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रेडिक्टेबल, ये इसमें नहीं आता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में कि इसके कंपोनेंट्स 4 होते हैं, और इसमें आप देख ही सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल जो है वो इसमें नहीं आता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने
इस यूनिट से रिलेटेड मैंने कम से कम नहीं भी तो 15 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड ट्रेंड वैल्यूज़ ऑफ सम, यानी मूविंग एवरेज पद्धति में हम कुछ के ट्रेंड वैल्यू नहीं खोज सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंड पीरियड्स यानी अंतिम अवधि, नेक्स्ट है मिडिल पीरियड्स यानी मध्य अवधि, थर्ड है स्टार्टिंग एंड एंड पीरियड्स यानी शुरुआत और समाप्ति अवधि, एंड लास्ट है स्टार्टिंग पीरियड्स यानी शुरुआती अवधि। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंड पीरियड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वालिटी कंट्रोल डज नॉट अप्लाई टू, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण पर लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग फ्लो चार्ट यानी फ्लो चार्ट बनाना, नेक्स्ट है ड्राइंग कंट्रोल चार्ट या नियंत्रण चार्ट बनाना, थर्ड है ड्राइविंग, एंड लास्ट है आइडिया जनरेशन यानी विचार पीढ़ी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि आइडिया जनरेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द फॉलोइंग आर द मूवमेंट्स इन द सेकुलर ट्रेंड, यानी कि सेकुलर ट्रेंड में कौन से मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्मूथ यानी सौम्य, नेक्स्ट है रेगुलर यानी कि नियमित, थर्ड है स्टेडी यानी स्थिर, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सेकुलर ट्रेंड आखिर होता क्या है स्टूडेंट्स। तो सेकुलर ट्रेंड मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये टाइम सीरीज़ का एक कंपोनेंट होता है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को टी से डोनेट किया जाता है। सेकुलर ट्रेंड का मतलब होता है जनरल टेंडेंसी डेटा का, जो कि ग्रो और मतलब बढ़ता या घटता रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ, यानी कि बढ़ता है या फिर डिक्लाइन करता है। और कोई भी टाइम सीरीज़ जो कि शो करती है बहुत सारे फ्लक्चुएशंस समय समय पर, बट इन लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय के लिए वो सीरीज़ जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, यानी कि वो जो ट्रेंड होगा एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, इसी को हम सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है द टाइम सीरीज़ एनालिसिस हेल्प्स टू, यानी समय श्रृंखला विश्लेषण मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपेयर दी टू और मोर टाइम सीरीज़, यानी कि दो या अधिक समय श्रृंखला की तुलना करने में। नेक्स्ट है नो द बिहेवियर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के व्यवहार को जानने में। थर्ड है मेक प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी करने में। या फिर लास्ट है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी इंक्लूडेड हैं, इन सभी में टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है और यूँ कहें तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए इस यूनिट से रिलेटेड। अब आइए देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है सेमी एवरेज मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन, यानी सेमी एवरेज मेथड का मेजरमेंट ट्रेंड के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कब। अर्थ औसत पद्धति का उपयोग प्रवृत्ति के मापन के लिए किया जाता है जब फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड इज़ लीनियर, यानी प्रवृत्ति रैखिक है। एंड नेक्स्ट है ऑब्जर्व डेटा कंटेन्स ईयरली वैल्यूज़, यानी देखे गए डेटा में वार्षिक मूल्य होते हैं। और थर्ड है गिवन टाइम सीरीज कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी दी गई समय श्रृंखला में विषम संख्या में मान है। लास्ट है नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि ट्रेंड इज़ लीनियर, यानी प्रवृत्ति रैखिक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी भी मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।